भाई सारे बहन भाइया ना जोड़ कर राम राम। मेरी बहू बेटिया ने ढेर सारा आशीर्वाद। बच्चों बहुत बहुत प्यार मेरे बेटो। सदा स्वस्थ रहो, निरोग रहो और कामयाब रहो। हमेशा माँ बाप के संस्कार लेते रहो बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगी 2 महीने पहले की सत्य घटना ही है ये। जो दुखी होता है उसके लिए तो बेटे घटना ही है। बाकी हम इसको कहानी भी बना लो, इसको और कुछ कह लो, पर घटना उसके लिए है जिसके साथ बीती है और मैं उसी की बताती हूँ। अभी सुनो मेरे बेटो। एक माँ बाप के 2 बेटे हैं। अरे एक बेटा बाहर दिल्ली में और एक जहाँ उनकी रिहाइश है गांव में, खेती बाड़ी किसानी का काम। एक बेटा वहाँ है। भाई पिताजी एक्सपायर हो गया अपनी उम्र लेके, मारेगी ये माँ। और उस बेटे एक बेटा तो अपने बच्चों को ले गया एक की गांव में। अब वो गांव वाली को होगी समस्या, अकिया तो तेरे चिपगीब। और वो थी बुजुर्ग हो रही थी। भाई वो छोरा आता 15 दिन में छुट अपनी उस पर थे बड़े वाला, वो भी आता, छोटा उधर था ही। तो एक दिन उसके साथ उस बहू ने ऐसा वाकया किया कि वो टूट गई बिल्कुल। मतलब ये था कि तुम मेरे क्यों चुप रही है, अपने इस बेटे गेल चली जा। बेटे ने पता नहीं चला इस बात का, माँ बता नहीं सकती। अब भाई मेरे बेटे बहू का रोड़ा माचेगा, तेरी तो मेरे ना 5 की रह रही है, 2 की रह रही है। तो वह कुछ नहीं बोल रही। वह अपने बेटे तो बोल रहा है फिर बड़े वाले तो, बेटा ये बहू मेरे साथ ऐसा सा व्यवहार कर रही है, मैं तेरे साथ चल पड़ूँ। तो बड़ा बेटा बोलता है, माँ मैं अभी बाहर से आया हूँ, मैं घर पहुँचने के बाद आपको ले जाऊँगा, अभी तो मैं घर जाऊँगा। तो मतलब क्या था, अब उसको इजाज़त लेनी थी साहब से। अब भाई साहब बड़े नाटी की तो क्या करेगा। वो चला गया, नहीं आया वो। फिर आएगा तो वह फिर कहेगी माँ त्रिगेल चलूँगी, आया ही नहीं वो। फिर छोटा बेटे की उसकी बहू की खुल्लम खुल्ला होने लगी। एक दिन बेटा तो अपने खेत में जोकर भाई मारा किता ईख नोड़ाइए, किता गेहूँ बोइए, किता भाई गंठे पड़िए, हमारा तो किसाना का 70 काम है। अब वो बेटा तो चला गया खेत में और उस बहू ने उसके साथ इतना जुल्म कर दिया, इतना जुल्म, हाथ पकड़कर निकाल दी। बोली कि जा तेरा बेटा हो, इतना पानी नहीं चाहिए। भाई मेरे बच्चों, अंधेरा होने तक वह उसी की अवेलनाओं में पड़ी रही, तिरस्कृत होकर। कहाँ जा शर्म आवे, गांव है वो, कित जा कोई देखेगा कि बेटे ने काट दी, यह भी बेइज्जती ना उठती मरे थे, मर दिया भी ना बेइज्जती उठती, कहीं बेटे ने नो कर दिया। पर बेटा तो वो तो बेटा ही कहेंगे। अब ये कर रही बहू। वो लड़का खेत में से आया, आकर बोले माँ किस है, बोले हम इब ताड़े थी मन तना भेरा इब अड़बार बैठी हो गिलवाइया मैं। बोला जा बुला के ला। वो अपना हांड के बेरा उसने बात आज जा ली है। वो हांड पर का थोड़ी शार में फेर आ ली। बोली मन ना पाई, कहता किसी का कीर्तन कीर्तन हम जारी होगी। बोला अच्छा होगी भाई, सांझ होगी। तो को ना कितने बात बनी। वह माँ किसी का भी सहारा लेकर, एक साय वाले का सहारा लेकर, कोई भला बेटा किसी की संतान, और उस बस में बैठा दी उसने पैसे देकर। अब मैं अपने बड़े बेटे दूर जाऊँ, सिर्फ उस चाय वाले ने पता है उसकी कहानी का।
क्योंकि उसने पूछनी थी, वो बड़ा भला बेटा है। और चाय वाला भी पड़ोस के गांव का ही है। तो भाई अड्डा का ऊपर गामा में 2-4 दुकान हो जा कर ही तो होने लग गई। उस बेटे ने वह बस में बैठा दी दिल्ली वाली में, वह उड़ा उतर के, और उसने यूँ बता दी कि भाई मैंने इस जगह जाना है। कि किसी ने ऑटो उटो करके, मतलब ये है कि वो किसी ने पहुंचा दी। पहुंची, बेटा घरा नहीं, बहू घरा। खोल ले के वाड़, बहू का सांप सा लड़ गया। सच्ची बता रही हुई है, पर जिसकी है उसी की है। सब मत कोई भी अपने ऊपर लिया करो, जिसकी है। और ये क्या कहते हैं कहने वाले, अकीन की जितनी भी गाई जाए और जितनी लंबी सुनाई जाए, सभी पकड़ो। उसको थोड़ी सी आँख होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी 15-20 साल में टाइम आएगा। तो वो बहू क्या बोली, इतनी बुजुर्ग औरत कैसे पढ़ती आई है। उसने ये नहीं कहा खोल कर दरवाजा, अगे माँ आ जा, फिर कर लेती उसके साथ जो करना था। खड़ी खड़ी को क्या बोलती है, आगी दादी छोटे बेटे ने, यो है पाए ठिकाना अड़े बैठ जाए पर मैं ना रखूँ। बैठा दी उसके दिल में, भाई नू की नुताव है। और तो भाई फिर बेटे ने बेरा लग जा। बेटा आ गया सांझ ने, माँ कि नो नो मनु आई हूँ बेटा। तो सुनो, जिस माँ ने 2 बेटे जाम कर थाली बाज पूरा मोहल्ला जगा दिया था, बेटा हुआ है। वो बोला, माँ तो रोटी पानी दे दी, चाय पानी दे दी होगी थोड़ी बहुत उसने। सच्चाई इसी अंदर की बात ना तो वह बता सका है ना। महिला, वह बुजुर्ग महिला ही, पर वह महिला भी अपने बच्चों की बेइज्जती नहीं करना चाहती। सब कुछ अंदर दबाई बैठी है। और तुम कद सुधरोगे बेटो, फिर कद सुधरोगे जो माँ अपने बेटों की बेइज्जती नहीं करना चाहती। तो यह इतनी कमी क्यों कर है थारा में, अग भाई बहू नहीं रखना चाहती तो उसका बेटा नहीं है क्या? इतना दम नहीं है थारे में? सुनो आगे, वो एक सियाने ने कह रखी है, हाँ वह बताऊं ताऊ, वह एक सियाने ने कह रखी है, जिसका बेटा सही होगा ना, संस्कारी सही बेटा, उसी परिवार का संस्कारी बेटा, किसकी हिम्मत जो उसकी माँ ने घर से निकाल दे। ये हमारे बुजुर्गों की बात है, ये बैठे इधर ही। तो सुनो अभी, बेटा ने बोली बेटा मैं इधर रहूँगी तेरे दौरे दे। बेटा उसने तो मैं धक्के मार के काट दी, मन किसी आगे नहीं बताई बेटा, तेरे आगे बताऊँ मैं इधर, इस बहू आगे भी मत बताइए, नया भी धक्के मारेगी। तो बेटा क्या बोलता है, माँ मेरी तो प्राइवेट नौकरी है, मारा तो अपना ही खर्चा नहीं चलता, कदे तेरी दवाई इस उम्र में तो 20 बीमारी लागे माँ, मेरा तो काम ना चल रहा है। और उड़ा तो तेरी खेती बाड़ी घर का घर रहा, और खेती की कमाई और तेरे नाम रहा। बोली बेटा नाम तो थारा तीनों का है ना, मेरा भी थारा भी, थारा बाप जाने के बाद मेरा ऐसा है ना। तो इसने मेरा नाम रहा, तेरे नाम रहा, उसका रहा, तो मेरी यह दुरुक्ति होगी। बोला माँ मुश्किल है, तन तो अपना उड़े जाना पड़ेगा। मेरे बच्चों, वह औरत पैर खतड़ कर उठ के 4 बजे, यार बड़े आदमियों ने भाई सब माँ गए टाइम सुन लियो, याद कर लियो कदे, मैं हूँ, मेरे तो 5 बजे आँख उगड़ जा हैं, मन काम के हर पर कोने नींद आती भाई। उठ के अपने
फ्रेश व्रेश होकर अपने 2 घड़ी घूमे फिरे, अपने परमात्मा के नाम ले, पर किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हम। छुट्टी वाले दिन अपने आप करके आप कर लिया भाई सोतम। फिर भी किसी को वो बुजुर्ग माँ अच्छी नहीं लग रही है तो भाई तारा जी करे इस दिन कुछ कह लियो, जो है मैं उसके लिए कहूँ हूँ, वो डूब कर मर जाओ। जो ये कहे कि हमारा तो हमारा ही खर्चा नहीं चलता, समझे ना। और मैं ये सोच सोच कर हैरान, और ये हो रहे हैं हैरान। अब पहले एक घर में दादे से सासू दुरानी जेठानी पितस तायस जेठा के छोरा की बहू आ जानती, सब कुछ इकट्ठा घर में, कोई समस्या नहीं थी कि है। ये छोरो तुमने नाश कर दिया है यो सारा। एक कल्पन शहर का हो रहना, शहर में अरे मन तो ऐसे ऐसे देखे हैं जो 2 रोटी ना पावन उनके कटोरदान टिफिन में। ये घर होता है क्या? कोई भी घर के आगे आ जाओ, शहर में भी आते हैं मांगने वाले, तो जिसके घर में 4 रोटी नहीं दी टिफिन में, वो ये मैं तारा 2 के हो वह होट पोट है, क्या घर है वो? इतनी रोटी मारा बच जाया करती। कोई भी आओ गाँव में कह सब तय बच जाती। अपने गाय रखा करते, भैंस रखा करते, उनके खल बिनोड़ा में डाल देते, पर घर में रोटी रहनी चाहिए। पहले इतने वो थे पड़ोस की किसी के बाल रोटी ना पावे, बड़े बड़े कुनबे थे, पड़ोस में बाजे आया करते। मैं भी जा रही हूँ अपने गांव में, दादी री रोटी है तारे, हाँ देख ले बेटी बोइए, वहाँ हमारे टाइम में तो बोइए हुआ करते। और वह पीली पीली चिड़िया की रोटी, गोचनी की अच्छी चोपड़ी, ऐसी पीली पीली, और लुकमा दुड़मा देख कर माँ बाबू ने माँ ने ना धरती तो लुकमा की धर लेते, और बना कर मट्ठा नो क्या खाने थे रे। तो सुनो ये के बात याद आ गई, आगे सुनो। वह माँ सुबह निकल ली, जाकर मंदिर में गई वो, क्योंकि वो तो दिल्ली थी ना, उड़े तो निकल ली, जगह जगह मंदिर हैं। गांव वाले मंदिर हम कैसे जा सके थी वाह, जब तो बड़े बेटे दोहराई वाह। गांव के मंदिर में तो सब गांव के ही मिलेंगे ना, या बेइज्जती कैसे सहन कर ले कि इसके बहू बेटा ने निकाल दी। तो वह मंदिर में जा बैठी रही भाई, बैठी रही। छोरा सांझ ना आवे है, बोला माँ गई गांव में? बहू बोली हाँ गई। मैं तो सुती उठी जो पाइए ना मनता, तो क्या बेटे का ये फर्ज नहीं था कि माँ तू पूछ लिखना गांव में? ये इसलिए बुजुर्ग बोलते हैं ये सच्ची बातें सुनाओ। ये क्या हो रहा है इस दुनिया में? ये मारे हरियाणा में तो गामा में को ना जो अपनी माया न शहर में ले जा रहे ना, वह करें ये काम। तो गामा में किन बेरा पाटे है, पर वह फिर भी नहीं डटती है, चाहे उसने अपने परिवार में किसी दोनों भी रहना पड़े। तो मेरे बहन भाई और मेरे बेटे और मेरे पोतों, यह एक ऐसी सच्ची बात बताई है। जो वह बुजुर्ग मंदिर में थी, उसको एक वही चाय वाला, उसको पता था कि एक बेटे ने निकाल दिए और दूसरा कैसे रख लेगा। वो भी इसी माँ का बेटा है, वो तो रख ले, रखने भी देखो ये। जब वो बेटा अपने घर में ले जाए उसने, उसकी पत्नी जाते बोली, क्योंकि वही बात है ना, जिसका सै उन न तो कोई पूछता नहीं, जिनका नहीं है वो तरसते फिरे हैं। तो जो तरसता फिरे था ना बच्चा, वो ले गया। उसकी बहू ने उसकी इतनी कुशामन ठा दी, अब कोई बुझो मत ना, वो तो अपने सारे कर्म धर्माड़े करने लाग रही। एक दिन उस बेटे ने, कई महीने हो गए रहते उसने, 4 महीने हो गए उसने रहते न। जब उसने बेटे ने एक दिन हिम्मत करके ये पूछा, माँ जी अपनी बहू भी बिठा ली पास में, माँ जी ये बताओ आपका क्या बेटे हैं? बोली बेटा मेरे 2 बेटे। उसने जो या बीती वो सारी कहानी बता दी।
वो चाय वाला पहुंचा है कलेक्टर के ऑफिस में, डीसी ऑफिस में पहुंचा है वो। सारों की तो उस बेटे ने और उसका साथ लेकर डीसी का हिम्मत थी छोरे में। बेटा तो था वो किसान का, पर अपने थोड़ी जमीन थी, अपनी चाय की दुकान चलाई थी। कई मानस साथ में लेकर दोनों बेटियों की तो जमीन तरवाई, सारी माँ का करवा दी। और किसी में हिम्मत होता मेरे दूरे ते लेकर दिखा दो, जाकर माँ ने अपने दौरे रखी। माँ ने ले जाकर दोनों छोरे की जमीन तो ऑर्डर हो गया, भाई माँ घर से निकाल रखी है। सर्विस भी जानी थी उनकी। जब माँ ने हाथ जोड़े, जज साहब ने ये कहा, अक माँ जी आपको धक्के मारकर घर से निकाल रखा है। एक बेटे ने ये कह रखा है कि हम तेरा मारे से तेरा गुजारा नहीं हो, तो दोनों बेटों को मैं सस्पेंड करवा सकता हूँ अभी इसी वक्त। जब हाथ जोड़ कर बैठ गई, बोली ना जज साहब भूखे मर जाएंगे, ना जज साहब मेरी आत्मा ने न्यू की न्यू न मर लेने दो। ये माँ होती है बच्चों, ये माँ। नहीं तो इस अपराध में सर्विस उसको जहाँ से मिल रही थी, वो कौन सी उसको ऐसी मिल रही थी कि भाई वो करोड़ों अरबों कमावा था। तेरे माँ जो 4 घर के बर्तन साफ करके 4 पाल दे तमने, तो तने 20-25 हज़ार भी तो मिलते होंगे। तो अपनी पत्नी और बच्चों को पाल सकता है, तो क्या तेरी माँ से 2 रोटी नहीं दी जाती? धिक्कार है तेरे जैसे बेटे पर, धिक्कार है। मेरे बहन भाइयों, मैं आगे बोल जाऊंगी तो मैं रो पड़ूंगी। अंत इसका ये है, अब बेटे माँ के आगे आगे गड़गड़ाए हैं दोनों बेटे, वो जज की फटकार से, गांव वाला भी और ये भी। अब माफ़ी दे दे माँ, हमने माफ़ी माँ ने नहीं दी। माँ ने तो माफ़ी तो दी ही नहीं, क्योंकि बड़ा जुल्म किया है, पर आशीर्वाद दे दिया। जाओ रे मेरे बेटो, या कोख बदनाम है, आज मेरी कोख कलंकित है। जाओ बच्चों, मन ऐसे बच्चे पैदा करे, मेरी कोख पर दाग लगे हुए है। सदा सुखी रहो तुम। और जो वो बेटा था, बहुतों की सलाह ली है उसने, के लिए चोरी छिपे से थोड़ी रखी है। वो खुश होके और मरी, तब कोई ज़मीन जायदाद का मतलब नहीं उस चाय वाले बेटे ने, क्योंकि गांव गुआंढ के होते हैं ना, वो सब जानते हैं आपस में। मरते हुए माँ ने ये कहा, बेटा मेरा ऐसा तेरे कराऊँ? नहीं माँ जी, यो ले लिया तो मैंने तो फिर यो तेरा धन लेकर तेरी सेवा करिए, ये तेरे बेटियाँ कही जाएगी, ये तारा खानदानी वसीयत है थारी। ये कह कर उस बेटे ने उसी के घर में उसने प्राण त्यागे हैं। ये सोच लियो, ये बता तो दूँ मैं तुमने। अरे मेरे बच्चों, छपमा लुकमा पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जिसका पता चल जाता है। हिम्मत तो किसी के घर में भरती नहीं भाई। मेरे तो जो ये मेरे बड़े बुजुर्ग जो बता देते हैं, सच भी ना बताएंगे नहीं। ये इसलिए कहते हैं अगर जितनी हो सके इसको फैला दो। भाई कोई बच्चा गलत कदम उठा दे, वो बेटी मारी, वह समझे थोड़ी बहुत, बस मकसद यही है। और किसी के कोई इंसल्ट नहीं करना, किसी का कोई ठेस नहीं पहुंचानी, बस कोई ऐसी है वो समझ जाओ। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बहू बेटियों, सदा सुखी रहो, मुस्कुराती रहो, हंसती रहो, ढेरों ढेरों आशीर्वाद है। बच्चों सदा सुखी रहो, मौज मारो बेटी, अपने घर में सारे सुख शांति रखो। जिसके घर में रे बेटे तेरे जैसे, जिसके घर में बुजुर्गों की हंसी सुनाई देती है, वो घर अमीरों का होता है।